नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो है क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम डिड द महमूद गजनवी इन्वेड इंडिया। कहा गया है कि महमूद गजनवी ने जो है भारत पर लगभग कितनी बार आक्रमण किया था। तो अगर बात की जाए आपके पास महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी के अटैक आपको भारत पर देखने को मिलते हैं 1000 AD से 1027 AD तक। तो 1001 से 1027 AD तक महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। बात की जाए इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट जो महमूद गजनवी की बैटल आपको भारत में देखने को मिलती है, तो 1008 और 1009 में। तो 1008 और 1009 में जो है आपको अनंतपाल की डिफीट जो है महमूद गजनवी से देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसके अलावा नेक्स्ट अटैक जो है यह आपको देखने को मिलता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अटैक जो है 1025 का। 1025 में जो है महमूद गजनवी ने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पर। सोमनाथ टेम्पल जो है यह आपको देखने को मिलता है मेनली गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने आनंदपाल को हराकर नगरकोट कब लूटा था। इन विच ईयर डिड महमूद गजनवी डिफीट आनंदपाल एंड लूट नगरकोट। तो अगर बात की जाए आपके पास महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी का जो बैटल है यह आपके पास अनंतपाल से होती हुई आपको देखने को मिलती है 1008 और 1009 AD में। तो 1009 में जो अनंतपाल के साथ महमूद गजनवी की बैटल हुई, इसे नाम दिया जाता है आपके पास बैटल ऑफ छाछ का। तो बैटल ऑफ छाछ जो है 1009 AD में हुई, जिसमें आपको महमूद गजनवी के साथ युद्ध देखने को मिलता है अनंतपाल का। और इसी में जो है नगरकोट किले को जो लूट का काम जो है यह महमूद गजनवी ने किया था अनंतपाल को हराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1043 ईस्वी में नगरकोट से गजनी शासन जो है किसने समाप्त किया। हु एंडेड गजनवी रूल फ्रॉम नगरकोट इन 1043 AD। तो अगर बात की जाए आपके पास गजनवी एम्पायर की, तो गजनवी सल्तनत जो है 1043 AD तक हमें रूल करती हुई देखने को मिल जाती है नगरकोट में। तो बात की जाए किसने जो है इनके शासन को एंड किया था, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं तोमर राजा महिपाल ऑफ दिल्ली। तो तोमर शासन उस समय जो दिल्ली में चल रहा था, उन्हीं ने जो है नगरकोट में गजनविद एम्पायर की डायनेस्टी को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा केम अंडर टर्किश रूल आफ्टर द डेथ ऑफ रूलर इन 1026 AD। कहा गया है कि 1026 ईस्वी में त्रिलोचन पाल और भीमपाल की मृत्यु के बाद कांगड़ा जो है किसके अधीन आया था। तो अगर बात की जाए आपके पास 1026 की, तो 1026 में आपको कांगड़ा या त्रिगर्ता के रूलर देखने को मिल जाते हैं त्रिलोचन पाल और भीमपाल। तो त्रिलोचन पाल और भीमपाल की मृत्यु के बाद आपको कांगड़ा जो है यह अंडर होते हुए देखने को मिलता है टर्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल के पहाड़ी राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास सबसे पहले किस वंश के शासकों ने किया था। विच डायनेस्टी रूलर फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट हिली एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए आपके पास हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों को नियंत्रित करने वाले सबसे पहले सल्तनत पीरियड के आपके रूलर की, तो वह आपको देखने को मिल जाती है, या डायनेस्टी की, तो वह आपको देखने को मिल जाती है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी वह पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिसके द्वारा जो है पहाड़ी क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के किस राजा को हराया था। इन 1337 AD मोहम्मद बिन तुगलक डिफीट विच रूलर ऑफ नगरकोट। तो अगर बात की जाए आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक की, तो तुगलक डायनेस्टी के आपके पास किंग के रूप में देखने को मिलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में पृथ्वीचंद जो आपके कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, तो पृथ्वीचंद को हराकर जो है आपके नगरकोट के साथ जो है संधि की थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा के किस राजा ने रूपचंद को दंडित करने के लिए 1361 ईस्वी में नगरकोट पर किसने आक्रमण किया। हु इन्वेड नगरकोट इन 1361 AD टू पनिश कांगड़ा किंग रूपचंद ऑफ कांगड़ा। तो अगर बात की जाए आपके पास रूपचंद की, तो रूपचंद जो हमें कांगड़ा के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने जो है आपकी दिल्ली तक लूट की थी। तो कांगड़ा के राज उस समय दिल्ली के रूलर हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक।
तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है आपके रूपचंद को दंडित करने के लिए जो है 1361 में आपकी जो है सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी से फारसी में अनुवाद के लिए कितनी पुस्तकें जो है ली थी? हाउ मैनी संस्कृत बुक्स डिड फिरोज शाह तुगलक टेक फ्रॉम द ज्वालामुखी टेम्पल फॉर द ट्रांसलेशन इनटू पर्शियन? तो अगर बात की जाए आपके पास फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक का अटैक जब आपको कांगड़ा पर देखने को मिलता है तो इसी बीच जो है इनके द्वारा ज्वालामुखी टेम्पल से 1300 पुस्तकें जो है अपने साथ ले जाने का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बुक दलील ए फिरोज शाही वॉज ट्रांसलेटेड बाय हुम? कहा गया है कि दलाई ए फिरोज शाही पुस्तक का अनुवाद किस के द्वारा किया गया था? तो अगर बात की जाए आपके पास दलील ए फिरोज शाही की या दिलाई ए फिरोज शाही की, तो इस बुक को ट्रांसलेशन करने का काम जो है वो क्रेडिट दिया जाता है आपके पास अज्जुद्दीन खालिद खानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग हुज ध्यान डिड फिरोज शाह एल्डर सन नसरुद्दीन टेक रिफ्यूज इन कांगड़ा? कहा गया है कि फिरोज शाह के बेटे नसरुद्दीन ने कांगड़ा में जो है किसके शासनकाल में शरण ली थी? तो अगर बात की जाए आपके पास फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक आपको तुगलक डायनेस्टी के रूलर के रूप में देखने को मिलते हैं। इन्हीं के सन आपको देखने को मिलते हैं नसीरुद्दीन शाह तुगलक। तो नसीरुद्दीन ने जो है आपके कांगड़ा में शरण ली थी, जिस समय कांगड़ा के रूलर हुआ करते थे सागर चंद। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन दिए गए हैं। बात की जाए तैमूरलंग की, तो तैमूरलंग ने जो है इंडिया को इन्वेट किया था 1398 में। 1398 में जो है तैमूरलंग ने शिवालिक की पहाड़ियों में लूट की थी। जिस समय तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया उस समय आपको कांगड़ा के रूलर देखने को मिल जाते हैं मेघचंद। बात की जाए रूलर ऑफ हिंडूर, जिस समय तैमूरलंग ने इंडिया पर अटैक किया उस समय हिंडूर या नालागढ़ के रूलर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं आलमचंद। बात की जाए बाबर की, तो बाबर ने जो अपनी पोस्ट एस्टेब्लिश की थी वह की थी आपके मौलोड नियर कांगड़ा, और यह की गई थी 1525 ईस्वी में। बात की जाए आपके पास अकबर, तो अकबर द्वारा भेजा गया ऐसे सेनापति जिन्होंने कि नूरपुर को कैप्चर किया था वह आपको देखने को मिल जाते हैं सिकंदर शाह। बात की जाए अकबर ने 1572 में 1572 ईस्वी में टोडरमल को अपॉइंट किया था आपकी लैंड सेटलमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कि 66 गांव जो है आपके कांगड़ा के वह मुगल के अंडर दर्शाए गए थे। बात की जाए जहांगीर की, तो जहांगीर ने जो है कांगड़ा फोर्ट यह कैप्चर किया था 1620 एडी में। बात की जाए जहांगीर ने जो धमेरी का नाम था यह चेंज करके रखा था नूरपुर, और नूरपुर जो नाम था यह रखा गया था नूरजहां नाम पर। बात की जाए औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने जो है चंबा के राजा को जो है चंबा के टेम्पल को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था, और उस समय चंबा के रूलर आपको देखने को मिल जाते हैं, चंबा के राजा आपको देखने को मिल जाते हैं चतर सिंह। बात की जाए अहमद शाह अब्दाली की, तो अहमद शाह अब्दाली ने जो है गमन चंद को जलंधर द्वाब का जो है आपकी गवर्नर नियुक्त किया था 1759 एडी में। बात की जाए मुगल की, तो मुगल इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, वह आपको देखने को मिलता है मुगल कॉइन और उर्दू जो पहाड़ी राज्यों द्वारा अपने कोर्ट में आजमाई गई थी, तो यह आपको इन्फ्लुएंस जो है मुगल सिस्टम का हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड तैमूरलंग इन्वेड इंडिया? कहा गया है कि तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो अगर बात की जाए आपके पास तैमूरलंग की, तो तैमूरलंग आपको मंगोल रूलर देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा 1398 एडी में, तो 1398 ईस्वी में जो है तैमूरलंग ने शिवालिक पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तैमूरलंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? हु वॉज द किंग ऑफ कांगड़ा एट द टाइम ऑफ तैमूरलंग इन्वेजन? तो अगर बात की जाए जिस समय तैमूरलंग ने कांगड़ा पर आक्रमण किया उस समय आपको कांगड़ा के रूलर देखने को मिल जाते हैं मेघचंद। तो मेघचंद के समय जो है कांगड़ा के ऊपर जो है तैमूरलंग द्वारा अटैक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर ऑफ हिंडूर नालागढ़ असिस्टेड तैमूरलंग? कहा गया है कि हिंडूर के कौन से शासक ऐसे थे जिनके द्वारा जो है तैमूरलंग की सहायता की गई थी? तो अगर बात की जाए हिंडूर के ऐसे शासक जिसके द्वारा तैमूरलंग की सहायता की गई, वह आपको देखने को मिल जाते हैं आलमचंद। तो आलमचंद ने जो है तैमूरलंग की सहायता की थी आपकी कांगड़ा के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाबर एस्टैब्लिश हिज पोस्ट नियर कांगड़ा इन विच ईयर? कहा गया है कि बाबर ने कांगड़ा के निकट किस वर्ष जो है अपना पोस्ट स्थापित किया था? तो अगर बात की जाए कांगड़ा के नज़दीक जो है बाबर द्वारा यह अपनी मिलिट्री पोस्ट एस्टैब्लिश की गई थी, यह की गई थी आपके 1525 एडी में।
तो 1525 एडी में जो है बाबर ने कांगड़ा के नज़दीक अपनी मिलिट्री पोस्ट स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, एलाइड सर्विसेज, NT, या आपके पटवारी एग्जाम, अपकमिंग पुलिस जियो क्लरिकल एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस PDF कोर्स में आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकबर सेंट हिज आर्मी टू नूरपुर टू कैप्चर हुम। कहा गया है कि अकबर ने नूरपुर के किस राजा को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी। तो अगर बात की जाए आपके पास अकबर की, तो अकबर ने नूरपुर के किस राजा को पकड़ने के लिए जो सेना भेजी थी, तो वह आपको देखने को मिल जाती है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह को जो है 1556 में अकबर द्वारा जो है सेना भेजी गई 1556 में, जो कि कांगड़ा के राजा या नूरपुर के राजा सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकबर ने कांगड़ा के किस राजा को अपने दरबार में बंधक बनाकर रखा था। अकबर टुक विच किंग ऑफ कांगड़ा एज ए होस्टेज इन हिज कोर्ट। तो अगर बात की जाए कांगड़ा के ऐसे राजा जिसको कि अकबर ने अपने दरबार में बंधक बनाकर रखा था, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं जयचंद। जयचंद ने जो है कांगड़ा के राजा को बंधक बनाकर अपने दरबार में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकबर ने पहाड़ी राज्यों में भूमि व्यवस्था के लिए टोडरमल की नियुक्ति कब की। इन विच ईयर डिड अकबर अपॉइंटेड टोडरमल फॉर द लैंड सेटलमेंट इन हिमाचल हिली स्टेट। तो अगर बात की जाए अकबर द्वारा जो भूमि व्यवस्था के लिए जो है हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किया गया था टोडरमल को, तो टोडरमल को जो है पहाड़ी रियासतों में भेजा गया। यह आपको देखने को मिल जाता है 1572 में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी विलेजेस ऑफ कांगड़ा वर इंक्लूडेड इन द टोडरमल लैंड सेटलमेंट। कहा गया है कि टोडरमल की व्यवस्था में कांगड़ा के कितने गांव शामिल थे। तो अगर बात की जाए टोडरमल की जो लैंड सेटलमेंट थी, इसमें आपको कांगड़ा के इंक्लूड देखने को मिलते हैं 66 विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1585 ईस्वी में राजा जयचंद की मृत्यु के बाद कांगड़ा के राजा कौन बने। हु सक्सेड किंग ऑफ जयचंद ऑफ कांगड़ा आफ्टर हिज डेथ इन 1585। तो अगर बात की जाए 1585 में, तो 1585 में जयचंद की मृत्यु के बाद आपको कांगड़ा के राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं बिधिचंद। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जहांगीर एक्सीड द थ्रोन इन विच ईयर। कहा गया है कि जहांगीर ने जो है सिंहासन जो है कब बैठे थे। तो अगर बात की जाए जहांगीर की, तो जहांगीर ने शासन संभाला था आपके पास 1605 में। बात की जाए 1605, यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के समय ही आपको हिमाचल प्रदेश या कांगड़ा के राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं त्रिलोकचंद। तो जहांगीर और त्रिलोकचंद जो है 1605 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा किला मुगलों के कब्जे में कब आया। कांगड़ा फोर्ट वॉज फाइनली कैप्चर्ड बाय द मुगल इन विच ईयर। तो अगर बात की जाए कांगड़ा के किले की, तो कांगड़ा किला जो था यह मुगलों के अंडर आया था आपके 1620 एडी में। तो 1620 ईस्वी में जो है मुगलों द्वारा कांगड़ा किला कैप्चर कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जहांगीर को कांगड़ा किले पर जो कब्जे की खबर है यह कब मिली। जहांगीर रिसीव्ड द न्यूज ऑफ कैप्चर ऑफ कांगड़ा ऑन फोर्ट ऑन। तो अगर बात की जाए आपके पास जहांगीर की, तो जहांगीर के पास जो कांगड़ा किले की खबर पहुंची थी यह आपको देखने को मिल जाती है 20 नवंबर 1620 को। तो 20 नवंबर 1620 को यह खबर जो है जहांगीर तक पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जहांगीर ने धमेरी का नाम नूरपुर किसके नाम पर रखा था। जहांगीर रीनेम्ड धमेरी एज नूरपुर ऑन द नेम ऑफ। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको याद रखना है धमेरी आपको जो है पुराना नाम देखने को मिलता है नूरपुर का, और बात की जाए नूरपुर का नाम जो था यह रखा गया था जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा जो है अपनी वाइफ नूर जहां के ऊपर जो है धमेरी का नाम चेंज करके रखा गया था नूरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा किले का एक द्वार किस नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द गेट ऑफ कांगड़ा फोर्ट वॉज नेम्ड एज। तो अगर बात की जाए कांगड़ा फोर्ट का नाम जो है यह भी जहांगीर ने जो है अपने नाम पर बदल कर रखा था आपके जहांगीरी दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
कांगड़ा किले के प्रथम मुगल गवर्नर कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट? तो अगर बात की जाए मुगलों द्वारा अपॉइंट पहला मुगल गवर्नर जो कि कांगड़ा किले का बनाया गया था, वह आपको देखने को मिल जाते हैं नवाब अली खान। तो नवाब अली खान जो है यह कांगड़ा किले के प्रथम मुगल गवर्नर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोच कुली खान ने कांगड़ा के किले का कमांडर पद किस सम्राट के शासनकाल में 17 सालों तक संभाला था? इन हुज रियान डिड कोच कुली खान सर्व एज ए कमांडर ऑफ कांगड़ा फोर्ट फॉर 17 ईयर्स? तो अगर बात की जाए कोच कुली खान की, तो कोच कुली खान जो है यह आपको मुगलों के कमांडर देखने को मिलते हैं 17 सालों तक। और 17 सालों तक जो है यह आपके शाहजहां के दौरान, शाहजहां के टाइम पीरियड में कोच कुली खान ने 17 सालों तक आपके मुगल गवर्नर के रूप में काम किया था आपकी कांगड़ा फोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औरंगजेब ने किस पहाड़ी राज्यों के सभी मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था? औरंगजेब ऑर्डर द डिमोलिशन ऑफ ऑल द टेम्पल ऑफ विच हिल स्टेट? तो अगर बात की जाए औरंगजेब की, तो औरंगजेब आपको जो है मुगल किंग देखने को मिलते हैं, तो इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के चंबा के सभी मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। और यह आदेश दिया गया था आपको 1678 एडी में। तो 1678 एडी में जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र के सभी मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश जो दिया था, यह दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा के किस शासक ने औरंगजेब के आदेश की अवज्ञा करते हुए मंदिरों पर स्वर्ण मूर्ति जो है लगाई थी? विच रूलर ऑफ चंबा डिफाइंड औरंगजेब बाय डेकोरेटिंग द टेम्पल ऑफ गोल्डन पेंकल्स? तो अगर बात की जाए चंबा का ऐसा रूलर जिसने कि औरंगजेब के ऑर्डर को मानने से इनकार किया और अपने मंदिरों पर जो आपके सोने से सजावट के आदेश दिए थे, वह आपको देखने को मिल जाते हैं चतर सिंह। तो चतर सिंह ऐसे आपको चंबा के राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है औरंगजेब के आदेश मानने को इनकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औरंगजेब गेव द टाइटल ऑफ छत्रपति टू विच रूलर? कहा गया है कि औरंगजेब ने किस पहाड़ी राजा को जो है छत्रपति की उपाधि दी थी? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे राजा जिनको की छत्रपति की उपाधि दी गई थी औरंगजेब द्वारा, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं केहरी सिंह और बुशहर। तो राजा केहरी सिंह जो आपको हिमाचल प्रदेश के बुशहर क्षेत्र के राजा देखने को मिलते हैं, इन्हें औरंगजेब द्वारा छत्रपति की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आफ्टर औरंगजेब डेथ हु इन्वेड इंडिया इन 1739 एडी? कहा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो अगर बात की जाए 1739 की, तो 1739 में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल जो है यह लड़ी गई थी आपके नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। तो आपको जो है 1739 में आपको नादिर शाह का अटैक भारत पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने घमंड चंद को जो है क्या नियुक्त किया था? इन 1759 अहमद शाह अब्दाली अपॉइंट घमंड चंद एस। तो अगर बात की जाए आपके पास 1759 की, तो 1759 में आपको अहमद शाह अब्दाली का अटैक देखने को मिलता है इंडिया पर, और उस समय कांगड़ा के राजा के रूप में आपको देखने को मिलते हैं घमंड चंद। तो घमंड चंद को जो है यह अहमद शाह अब्दाली द्वारा निजाम ऑफ जलंधर द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि घमंड चंद कैप्चर विच फोर्ट इन 1752 एडी? कहा गया है कि घमंड चंद ने 1752 ईस्वी में किस किले पर जो है कब्जा किया था? तो अगर बात की जाए आपके पास घमंड चंद की, तो घमंड चंद ने जो है आपके कांगड़ा किले पर जो है आपका कांगड़ा किले पर 1752 में आपकी कैप्चर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लास्ट मुगल कमांडर ऑफ कांगड़ा फोर्ट वॉज? कहा गया है कि कांगड़ा किले का अंतिम मुगल कमांडर कौन था? तो अगर बात की जाए आपके पास कांगड़ा फोर्ट के अंतिम मुगल कमांडर की, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं नवाब सैफ अली खान। तो नवाब सैफ अली खान जो था यह आपको अंतिम मुगल कमांडर देखने को मिलता है कांगड़ा किले का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मुगल एम्परर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग हिल रूलर एज ए होस्टेज? कहा गया है कि पहाड़ी राजाओं के पुत्रों को बंधक बनाने की परंपरा किस मुगल सम्राट ने शुरू की थी? तो अगर बात की जाए ऐसा मुगल किंग जिनके द्वारा पहाड़ी राजाओं के पुत्रों को अपने यहाँ पर बंधक बनाने की परंपरा जो शुरू की गई थी,
यह आपको देखने को मिल जाते हैं अकबर। तो अकबर द्वारा जो है पहाड़ी राजाओं के पुत्रों को अपने मुगल दरबार में जो है बंधक बनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा रियासत से मुगलों को प्रतिवर्ष कर के रूप में कितनी धनराशि जाती थी? वट वॉज द एनुअल टैक्स अमाउंट फॉर द कांगड़ा प्रिंसली स्टेट टू मुगल्स? तो अगर बात की जाए कांगड़ा से, तो कांगड़ा जो आपके मुगलों को जो आपके कर प्रदान किया करता था, यह आपको देखने को मिल जाता है 4 लाख। तो 4 लाख जो था यह कांगड़ा रियासतों से जो है मुगलों के लिए टैक्स दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो रैपिड फायर क्वेश्चन में पहला आपको दिया गया है कि जो राजा प्रताप सिंह थे, राजा प्रताप सिंह वर्मन जो है यह आपको चंबा के रूलर देखने को मिलते हैं और यही आपको कंटेम्प्रेरी देखने को मिलते हैं अकबर के। तो अकबर के समय आपको चंबा के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं प्रताप सिंह वर्मन। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो राजा धर्मप्रकाश, तो राजा धर्मप्रकाश जो थे यह रूलर हुआ करते थे सिरमौर के और यह भी आपको कंटेम्प्रेरी देखने को मिलते हैं अकबर के। बात की जाए राजा बुद्ध प्रकाश की, तो राजा बुद्ध प्रकाश जो है आपको किंग देखने को मिलते हैं सिरमौर के और यह आपको जो है कंटेम्प्रेरी देखने को मिलते हैं जहांगीर के। बात की जाए राजा मधानता प्रकाश की, तो राजा मधानता प्रकाश आपको जो है सिरमौर के राजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने आपके मुगलों की सहायता की थी गढ़वाल अभियान में। बात की जाए जगत सिंह की, तो जगत सिंह जो है आपको ऐसे रूलर देखने को मिलते हैं जो कि मुगलों के आपको वफादार के रूप में देखने को मिल जाते हैं और जगत सिंह ने जो है यह चंबा भी कैप्चर किया था मुगलों की सहायता से। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच हिली स्टेट प्रोवाइड शेल्टर टू द मुगल आर्टिस्ट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? कहा गया है कि मुगल पहाड़ी साम्राज्यों में जो है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल कलाकारों को आश्रय किस पहाड़ी राज्य ने दिया था? तो अगर बात की जाए मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल कलाकार जो थे वह आपके हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आकर बस गए थे और मेनली जिस क्षेत्र ने जो है आपके मैक्सिमम सभी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा मुगल कलाकारों को संरक्षण दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुगल प्रभाव में कई पहाड़ी राजाओं ने अपने दरबारी भाषा को जो है किस भाषा को अपनाया था? विच लैंग्वेज या स्क्रिप्ट डिड मैनी हिल किंग अडॉप्ट एज ए कोर्ट लैंग्वेज अंडर मुगल इन्फ्लुएंस? तो अगर बात की जाए जिस समय आपको मुगल इन्फ्लुएंस जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है उस समय पहाड़ी राजाओं द्वारा अपनी जो कोर्ट लैंग्वेज थी वह चेंज की गई थी आपके उर्दू में। तो बहुत सारे पहाड़ी ऐसे राजा थे जिनके द्वारा उर्दू लैंग्वेज को जो है मुगलों के प्रभाव के अंडर अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नूरपुर के किस किले की वास्तुकला लाहौर किले से काफी मिलती जुलती है? द आर्किटेक्चर ऑफ विच फोर्ट ऑफ नूरपुर शो द स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी टू लाहौर फोर्ट? तो अगर बात की जाए आपके पास लाहौर फोर्ट की, तो लाहौर फोर्ट आपको प्रेजेंट डे पाकिस्तान के लाहौर में देखने को मिलता है। इसी से मिलता जुलता फोर्ट आपको देखने को मिलता है कांगड़ा के नूरपुर में। तो कांगड़ा के नूरपुर में आपको देखने को मिलता है नूरपुर फोर्ट और यह आपको जो है इसकी वास्तुकला आपको लाहौर फोर्ट से मिलती जुलती देखने को मिल जाती है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भरमौर चंबा की काठदार कोनी के उभरे हुए लकड़ी के द्वारों की कला किसकी कला का प्रभाव है? द एम्बॉस्ड वुडन रोड्स एट द कारदार कोठी भरमौर चंबा शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ? तो अगर बात की जाए आपके पास चंबा की भरमौर कोठी की, चंबा में जो आपको भरमौर कोठी या कारदार कोठी देखने को मिलती है इसका आपको जो डिजाइन है यह आपको सिमिलर देखने को मिलता है मुगल आर्ट के। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहाड़ी राज्यों में निश्चित पट्टा प्रणाली किसके प्रभाव से लागू हुई थी? फिक्स्ड लीजिंग सिस्टम इन द हिल स्टेट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ? तो अगर बात की जाए किसने पहाड़ी राज्यों में जो है निश्चित पट्टा प्रणाली यानी फिक्स्ड लीजिंग सिस्टम जो है शुरू किया था, यह आपको देखने को मिल जाता है मुगलों के द्वारा। तो मुगलों के द्वारा जो है पहाड़ी राज्यों में यह निश्चित पट्टा प्रणाली या फिक्स्ड लीजिंग सिस्टम जो है शुरू करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तुगलक वंश ने जो है आपके गुलाम और खिलजी वंश की तुलना में पहाड़ी राज्यों में जो है किससे अधिक रुचि दिखाई थी? सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द तुगलक डायनेस्टी showed more interest at hill state as compared to slave and खिलजी डायनेस्टी?